बनाना था तो ऐसा दिन रखते ताकि हमें प्रेरणा मिलती और हम भी वो बनते। घटना छोटी सी है, महत्व ज्यादा है। इसलिए चिल्लाने से जो लोग समझते हैं कि कुछ नहीं होता, सही समय पे सही बात के लिए चिल्लाइए, अपने निजी स्वार्थ के लिए मत चिल्लाइए। राष्ट्र का स्वार्थ पूरा होगा तो आपका स्वार्थ अपने आप पूरा हो जाएगा। यही मांग रखी। चाचा नेहरू अपना जन्मदिन मनाए, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। वो पहले प्रधानमंत्री हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं हो सकती। लेकिन बच्चों पे ये जघन अपराध न करें। तब हमने ये मांग, हमारे साथियों ने गली गली मोहल्ले मोहल्ले आप जैसे लोग हमें बुलाते थे और सुनते थे, तब हम कहते थे। तब भी हमने अपने जीवन में इस निराशावादी समाज सनातनी को देखा है। इन बातों से क्या होने वाला है पुष्पेंद्र? हमने कहा यह नहीं थी, तब भी भारत चल रहा है। कभी कभी इनके होने के भारत का भी कभी अनुभव करना। तब हमने कहा कि भाई, अगर भारत के बच्चों को कोई बाल दिवस मनाना है तो कम से कम कोई वीरता की, कोई शूरवीरता की कोई ऐसी कहानी उस डेट से तय हो जिससे बच्चे जब उसको सुने तो आज की परिस्थितियों में क्या हो रहा है, उस वक्त क्या होता था, 200 साल पहले क्या होता था, ये उनको पता हो। और हमने मांग की कि 26 दिसंबर को बाल दिवस मनाया जाए। तो हमारा संकट यह था कि पहले हम डेट बताएं और फिर उस घटना को बताएं, क्योंकि हम में से कोई इसको न बोलना चाहता था न सुनना चाहता था, क्योंकि उनके लिए बड़ी इमैटेरियल बात थी। गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्र थे। 2 पुत्र उनके चमकौर के युद्ध में मुगलों से मारे गए धोखे से। 2 बच्चे उनके साहबजादा जोरावर सिंह और साहबजादा फतेह सिंह। एक की उम्र 8-9 साल और दूसरे की 6 साल। ये जो आज घटना घटी है उदयपुर में, उस मां से जाके कोई पूछे कि उस बच्चे का कसूर क्या था, क्योंकि उसने अपने फेसबुक पर हमारी बहन नुपुर शर्मा की तस्वीर लगा ली थी। इस्लामिक जिहादी मुसलमानों ने 6 बजे एक चाकू से उनकी गर्दन काट दी, सड़क पे पड़ी हुई है। उस मां से जाके कोई पूछे, क्योंकि हमें यह बताया जा रहा है कि ये तो हमारे ही भाई हैं, हमारा ही डीएनए है। उस मां से जाके पूछे कोई कि डीएनए एक है, क्योंकि सही बात बताते तो पता चलता। वो बच्चा समझ नहीं पा रहा है। आज के बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं। वो समझते हैं कि कुछ लोग उनके खिलाफ झूठ बोल रहे हैं। 26 दिसंबर को साहबजादा फतेह सिंह और साहबजादा जोरावर सिंह के सामने एक मुसलमान राजा के वजीर खान ने यह शर्त रखी कि तुम इस्लाम कबूल कर दो, तुम्हारी जान बख्श दी जाएगी। 6 साल का जोरावर और 9 साल का फतेह सिंह। जरा सोचिए, इमेजिन करिए। आज तो स्थिति दूसरी है। जिनकी गर्दन पे तलवार रख के कहा गया हो इस्लाम कबूल करो, और ये मक्कार कहते हैं कि इस्लाम हमने शांति से फैलाया है। 6 साल के जोरावर सिंह ने उस इस्लामिक आतंकी जिहादी मुसलमान की आंखों में आंखें डाल के कहा, वाहे गुरु के अलावा किसी को नहीं मानूंगा। इतना ही कहना था। दोनों बच्चों को, एक 9 साल के और एक 6 साल के, दोनों बच्चों को जिंदा दीवार में चिनवा दिया गया। वो बच्चे रोए नहीं। यह खबर उनकी दादी गुर्जरी देवी को जब पता चला, सदमे से उनका देहांत हो गया। यह घटना इतिहास में है, हम कभी कभी सुनाते हैं। हमारी माएं ये घटनाएं नहीं सुनाती।
हमारे पिताजी घर में नहीं चाहते फतेह सिंह पैदा हो, हमें तो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार सुनाना है। इसलिए हमने कहा कि 26 दिसंबर को अगर आप बाल दिवस घोषित कर देंगे, आने वाली नस्लें इस कहानी को भी समझेंगी। तब वो 2022 के भारत में गली गली मोहल्ले मोहल्ले ये जो जिहाद हो रहा है, ये जो कन्वर्जन हो रहा है, इसके लिए कुछ कानून बनाने की जरूरत नहीं है। भारत के बच्चे पुरुषार्थी पैदा होंगे और जोरावर सिंह और फतेह सिंह की तरह खड़े हो जाएंगे। ईमानदारी से चिल्लाइए। आवाज गई, आप ही के आदमी ने एक मंच से घोषणा की कि अब से बाल वीर दिवस 26 दिसंबर को मनाया जाएगा। हो गया काम। ये सब आने वाली पीढ़ियों को मजबूत करेंगे। इसलिए आज मैंने 2 महीने पहले ही एक मुहिम शुरू की है। आपने जब ये प्रोग्राम शुरू किया, आप यकीन मानिए मेरे आने का मकसद उसी वक्त वसूल हो गया था। ये तो क्योंकि मुझे बुलाया है, आयोजकों ने मुझ पे पैसा खर्च किया है, उन्होंने इतना बड़ा प्रोग्राम किया है, ये मैं इसलिए बोल रहा हूं। जब गुजरात की एक बेटी, आधुनिक दौर की बेटी, मैं नहीं जानता उसकी मां कौन है, उसका पिता कौन है, जब उसको मंच पे बुलाया गया तो मेरे दिमाग में थोड़ा सा उलझन थी कि कहीं यार ये बच्ची, कहीं ये आयोजकों ने इसको बुला करके सिर्फ कोई रस्म अदायगी तो नहीं की। मैं उसके इसलिए पैर नहीं छुए मैंने। वैसे भी हमारी संस्कृति में बेटी 10 साल की हो, 5 साल की हो या 95 साल की हो, हमारे संस्कारों में यह पैर छूने की जो प्रथा है, यह पिछड़ापन नहीं है। हम दुनिया के सबसे साइंटिफिक लोग हैं। इसलिए आज के बच्चों से एक ही मेरी विनती है, खूब अंग्रेजी पढ़ें, आधुनिक शिक्षा लें, उसमें कोई कमी ना छोड़ें, लेकिन अपनी जड़ों को साइंस पे, कसौटी पे कसें। बिजली, घर में बिजली बनती है कि नहीं बनती, उसे आप क्या कहते हैं? पावर हाउस कहते हैं, जहां बिजली बनती है। लेकिन जहां बिजली बनती है वहां से कितनी प्रक्रियाओं के बाद वो सप्लाई होती है, तब आपके घर में बिजली पहुंचती है। और आप उसमें जब प्लग लगा देते हैं तो बल्ब जल जाता है कि नहीं? ऐसा होता है कि नहीं? हाथ उठा के बताइए, ऐसा होता है? होता है ना ऐसा? ये जो बिजली घर है, सनातनी संस्कृति में, आस्थाओं में, परंपराओं में, ये जो मां है जिसने 9 महीने मुझे और आप सबको अपने पेट में रखा है, ये वो पावर हाउस है जिसके पेट से मैं पैदा हुआ हूं। हमारे संस्कारों में कोई बात पोंगा पंडित की तरह नहीं कह दी गई है कि कर लो। जिन लोगों को इल्म नहीं है वो ऐसी बातें बताते हैं। जब आप मां के पैर को छूते हैं, वो वही है जो पावर हाउस में बिजली बनती है और आपके घर तक पहुंचती है। जैसे ही प्लग लगता है आपके अंदर बिजली जल जाती है। मां के पैर जो छूता है उसको दुनिया में किसी से डर नहीं लग सकता। जिसने मां के पैर छू लिए उसे किसी के सामने झुकने की आवश्यकता नहीं है। मां वो पावर हाउस है कि आप उसके पैर छूते हैं और पूरे दिन के लिए आपको एक एनर्जी मिल जाती है, क्योंकि पैर छूते ही उसकी एनर्जी आप में ट्रांसफर हो जाती है। इसलिए मां का रोल बहुत बड़ा है। तो जो मैं कुल मिला के आपसे कहना चाहता हूं कि कास्ट के ऊपर मेरी अपनी एक थ्योरी है।
और ये मैं गुजरात में इसलिए कहना चाहता हूं कि यहां बहुत सारे मामलात होते रहते हैं। मेरी विनती है आपसे, अगर 1% भी मेरी किसी बात पे आपको यकीन है, अगर जीवन में आपने रात के 11 बजे इतनी बड़ी तादाद में आए, आप किसको वोट दें, मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे एक ही चीज में इंटरेस्ट है, वोट देने से पहले आप यादव हैं, ब्राह्मण हैं, ठाकुर हैं, बनिया हैं, जो भी हैं, यह आपकी निजी पहचान है। 5 साल तक बेटी की शादी, बेटे की शादी, संबंध, ब्याह जो भी आपको अपनी कास्ट में करने हैं, अपने गोत्र में करने हैं, करिए। 5 साल में एक दिन, सिर्फ 1 मिनट चाहता हूं, सिर्फ 1 मिनट। मैं जीवन में कभी कहीं वोट मांगने नहीं आऊंगा, लेकिन जो दिखाई दे रहा है, जो हालात हैं, जब आप 5 साल में एक बार जब घर से वोट डालने निकलें, तो वोट सिर्फ सनातनी होके डालिएगा और कुछ मत कीजिएगा। और यह वाक्य याद रखिएगा कि हमारे यहां ब्राह्मणवाद, ठाकुरवाद ये बहुत चलता है, ये हमने बनाए हैं। हमारे शास्त्रों ने जो हमको ज्ञान दिया है, उसका सिर्फ 2-3 लाइन में मैं आपको डिस्क्राइब कर देता हूं। आपको मेरी बात में तथ्य लगे तो इसको याद रखिएगा और तमाम सारी चीजें करिएगा। बिजनेस की आपस में दौड़ करिएगा, फैशन की दौड़ करिएगा, लेकिन अगर इन सनातनी हिंदुओं में कोई किसी कारण से पीछे छूट गया है, कोई कमजोर हो गया है, हम सबकी जिम्मेदारी है उसका हाथ पकड़ लें, उसको अकेले में न छोड़ें। वो उस दौड़ में किसी कारण से पीछे छूट गया है, उसका हाथ पकड़ लीजिए। लिहाजा मेरा इतना ही कहना है, भगवान परशुराम ब्राह्मण थे, रावण भी ब्राह्मण था। जिन लोगों ने आपको यह बताया है कि भारत जाति प्रधान देश था, वो इस देश के गद्दार हैं, चाहे वो किसी किस्म के कपड़े पहने हों। भारत अनादिकाल से कर्म प्रधान भूमि थी, जाति प्रधान नहीं थी। इसलिए भगवान परशुराम भी ब्राह्मण थे, रावण भी ब्राह्मण था। रावण अपने एक कृत्य के कारण, जो उसने किया, उस कृत्य के कारण रावण आज भी 2022 के भारत में चौराहे चौराहे जलाया जाता है। ज्ञानी था, ब्राह्मण भी था, उसमें कोई कमी नहीं थी। एक कृत्य उसने गलत किया, जिसके कारण आज ना भगवान राम है, ना लक्ष्मण है, ना कहीं रामायण है। लेकिन फिर भी रावण को 2022 के भारत ने माफ नहीं किया, आज भी चौराहे पे जलाया जाता है। और परशुराम वो भी ब्राह्मण थे, उनके कृत्य के कारण वो मंदिर में पूजे जाते हैं। और आप कहते हैं कि हमारे यहां जाति महत्वपूर्ण होती है। यह सबसे बड़ी आपकी अज्ञानता है या आपका इसमें कोई स्वार्थ है। हमारे समाज में जो त्याग करता है, जो सब कुछ छोड़ देता है, उस त्यागी की पूजा होती है। इसलिए भगवान राम जब उनको वनवास हुआ, आधे घंटे पहले उनको उनका राज्याभिषेक होना था, आधे घंटे बाद पता चला कि उनको अब वनवास होना है, राजा नहीं बनना है।
रामचंद्र जी रो रहे थे क्या? किसी को गाली दे रहे थे क्या? क्या गुस्से में थे क्या? उन्होंने अपने वनवास की तैयारी की और चल दिए। वो जब यहां से गए तब तक भगवान राम थे, और जब अपनी पत्नी को छुड़ा करके वापस लौटे तब वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाए। भगवान राम क्षत्रिय थे, लेकिन भगवान राम ने जब रावण को मारा तो आज का भी ब्राह्मण मंदिर में बैठ करके भगवान राम जो क्षत्रिय थे, कभी भगवान राम के ऊपर यह आरोप नहीं लगा कि भगवान राम ने एक ब्राह्मण का वध किया है। और वही ब्राह्मण जिसे आप गाली देते हैं, अपने स्वार्थों के लिए देते हैं, वही ब्राह्मण जो रावण का वध करने वाला क्षत्रिय था लेकिन त्यागी था, वही ब्राह्मण मंदिर में बैठ के भगवान राम की पूजा करता है। कौन से आप जातिवाद की बातें करते हैं? और वही ब्राह्मण किसी ब्राह्मण की लिखी हुई रामायण को अंतिम नहीं मानता, वाल्मीकि की लिखी रामायण को मानता है। सब कुछ था आपके पास, आप अपने स्वार्थ के कारण आगे बढ़ गए। यह मुहिम मैंने 2 महीने पहले शुरू की। मुझे लगता है ये पूरी हो जाएंगी तो फिर कुछ और काम करेंगे। भारत में राजपथ जहां है, उस राजपथ के ऊपर एक राष्ट्रपति भवन है। उसे 2 अंग्रेज ब्रदर्स ने बनाया था जिनका नाम लुटियन था, इसलिए उस इलाके को टेलीविजन पे अक्सर आपने सुना होगा, लुटियन जोन ये कहते हैं। राष्ट्रपति भवन बना उस समय 1917 की बात है। लेकिन मैं ये नहीं समझ पाया अभी तक कि 1917 में जो राष्ट्रपति भवन, तो उस वक्त नहीं कहते थे इसको, वहां राजा बैठता था उनका, लेकिन उस लुटियन जोन में जब राष्ट्रपति भवन बना तो आज तक मैं ये समझ नहीं पाया, मैंने कई बार ढूंढने की कोशिश की कि आखिर वो कौन सा मुगल था जो 1917 में, जिनको मुगलों को गए हुए 250 साल हो गए थे, कौन सा मुगल वो जिहादी था जो राष्ट्रपति भवन में टहलने आया और उसके बाद से राष्ट्रपति भवन में एक मुगल गार्डन नाम रख दिया गया। भारत की संसद नहीं बन रही है। 2023 में कुछ लोग हो सकता है देखते ही मर जाएं, कुछ कूद जाएं छत पे से, कुछ समुद्र में कूद जाएंगे कुछ लोग। वो बात छुपी हुई है, उसे अभी नहीं बताऊंगा। जिस दिन रिबन कटेगा ना, कुछ लोग सुसाइड कर लेंगे, सामूहिक कर लेंगे। इसलिए मैंने कहा कि राजा का काम सिर्फ देश चलाना नहीं होता। छत्रपति शिवाजी मराठा थे, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराष्ट्र से निकल के गए। एक राजा के रूप में जो बनारस आपके आदमी का चुनाव क्षेत्र है, उसी बाबा विश्वनाथ की धरती पे सारे घाटों को छत्रपति शिवाजी ने बनाया, एक राजा के रूप में बनाया। उसी मराठाओं की धरती से एक महिला की शादी बचपन में हुई, जीवन बड़ा कष्ट में गुजरा उस बेचारी का, लेकिन वो डिगी नहीं। शादी कम उम्र में हुई, उसकी पति की भी डेथ हो गई, इंदौर की रानी बनी। उसको अपनी मुंह दिखाई में जो पैसा जो मिला था, आप उनका चरित्र देखिए कि आपके पूर्वजों का क्या चरित्र था। लेकिन गांधी से आगे बढ़िए, गांधी का चरित्र मत देखिए, घबरा जाएंगे नहीं तो। आभा मनु से लेके सारे नाम याद आ जाएंगे आपको। इज्जत बचानी मुश्किल पड़ जाएगी एक राष्ट्रपिता की। लेकिन महारानी अहिल्याबाई होलकर
मुंह दिखाई में जो उनको सोना मिला था, चरित्र देखिए, राजकोष का पैसा नहीं खर्च किया, राजकोष का पैसा राज्य के काम पे किया। जो उस महिला को बचपन में जिसकी शादी हो गई, पति भी उनका जल्दी चला गया, बहुत जीवन कष्ट में गुजरा, लेकिन अपने मुंह दिखाई से मिलने वाले सोने से, ये आप तमाम सारे लोग जा रहे हैं, गुजरातियों को एक बार जरूर जाना चाहिए। जिस मंदिर प्रांगण में 10 लोग नहीं खड़े हो सकते थे, आपके आदमी ने ऐसा जीर्णोद्धार किया है, कब एक साथ 15,000 आदमी खड़े हो जाते हैं। जिस बाबा विश्वनाथ पे सालों से दूध चढ़ रहा है, हम सब लोग वहां जाकर के अपनी मनोकामना पूरी होने की बात मानते हैं। हमको पता ही नहीं है, शास्त्रों के हिसाब से जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं, जहां जहां भी बाबा हैं, चाहे उज्जैन में हो चाहे त्र्यंबकेश्वर में हो, बाबा वहीं बैठते हैं कि जब बाबा के सामने उनका नंदी होता है। एक इस्लामिक आताताई औरंगजेब ने उस मस्जिद मंदिर को तोड़ करके बाबा की मूर्ति को खंडित करके कहीं और रख दिया। अहिल्याबाई होलकर उस पैसे से उस पूरे मंदिर का निर्माण किया होलकर ने, और आज जिस मंदिर पे हम दूध चढ़ाने जाते हैं, मनोकामना पूरी के लिए जाते हैं, लेकिन होती नहीं है, क्योंकि शास्त्रों के हिसाब से वो मंदिर खंडित हो चुका है, क्योंकि बाबा विश्वनाथ के सामने उसके नंदी नहीं है। लेकिन ये सब जो हो रहा है, इसमें कोई प्रकृति का अपना रोल है, इसलिए उस पे विश्वास है मुझे। उसने जब सारा प्रांगण बना दिया, भव्य मंदिर बन गया, वहां अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति भी लग गई, जब अंतिम क्षणों में पहुंचा, ये आप इसको कोई कहानी मत समझिए, इसको सिर्फ सुन के तथ्यों पे आप परख लीजिएगा। जब सब कुछ तैयार हो गया, जब रिबन भी कट गया, लेकिन अभी भी काम चल रहा है। होनी को देखिए कैसे कराती है, वो किसको इस काम के लिए चुनती है। यही सोच के सोना जो है, ये सीना 36 से 56 का हो जाता है, यही सोच के हो जाता है। हजारों लोग आते हैं जाते हैं, करोड़ों लोग चले जाते हैं, कौन किसको याद रखता है, कौन किसके लिए रोता है, कौन किसको पूछता है। हम साधारण से परिवार में पैदा होने वाले एक साधारण से आदमी है, नौकरी करते थे, आज ये करने लगे। लेकिन प्रकृति ने चुना। जब सब कुछ तैयार हो गया, तो यकायक प्रकृति ने हमारी टीम के ही एक साथी को चुना। हमें घमंड है, मुझे कम से कम उस आदमी के ऊपर घमंड है, इसलिए उसका नाम एक 35 साल का युवा, यूं तो हजारों वकील करोड़ों पैसा कमाते हैं, पैसा कमाने के बाद भी 2 वक्त की रोटी ही खाते होंगे और कुछ नहीं करते। यह ऐशो आराम वो भी कर सकता था, उसका पिता भी कर सकता था, लेकिन संस्कार इतने मजबूत थे उस 35 साल के युवा वकील के, और उसने अपने पिता की देखरेख में एक दिन बनारस की 5 महिलाओं ने, यहां भी देखिए महिला की शक्ति थी, साधारण से परिवार की महिलाओं ने सिर्फ इतना ही कहा कि ये जो श्रृंगार गौरी है, जो दीवार मस्जिद की है, उसके ऊपर श्रृंगार गौरी की पूजा होती है। 1992 में मस्जिद नाम की एक जगह, जो भगवान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी, जब वो मस्जिद ढा दी गई, उसी मस्जिद को ढाने के बाद देश भर में कर्फ्यू लगा, बनारस में भी लगा, और कहा कि भाई पूजा बंद हो जानी चाहिए। पूजा बंद हो गई, हिंदू सोता रहा। 92 गुजर गया,
2022 आ गई, पूजा बंद हो गई तो बंद हो गई, क्योंकि पूजा में भी हमारा स्वार्थ होता है। लेकिन कुछ लोगों को पता चला कि भाई ये पूजा बंद कैसे हो गई। हमारी टीम के युवा वकील ने सुप्रीम कोर्ट में, सॉरी, इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक अर्जी डाली और कहा कि ये जो पूजा का अधिकार था ये बंद हो गया था, इसे वापस मिलना चाहिए। कोर्ट ने प्रदेश सरकार से पूछा कि भाई ये आपने जो यहां पूजा चल रही थी 92 में किसी कारण से रोक दी गई थी, इसको खोला जाए, इस पे अपना जवाब दिया जाए। उसको जो गेरुए वस्त्र पहने घूम रहा था, उसकी जब नजरों में वो कागज आया, उसने फाड़ के कागज फेंक दिया। बोला सरकार जो उस वक्त की थी उसने रोक लगा दी थी, आज हम सरकार में, हमने रोक हटा दी, जाओ। पूजा होने लगी, लेकिन भगवान को, उस सृष्टि को कुछ और कराना था, श्रृंगार गौरी बहाना था। उसी वकील के माध्यम से सवाल उठा कि भाई ये जिस दीवार पे श्रृंगार गौरी है, इसके अंदर, जिसे हम ज्ञान व्यापी मस्जिद कह रहे हैं, हम अंदर देखना चाहते हैं। उसने अर्जी दी सेशन कोर्ट में। सेशन कोर्ट ने कहा कि आप अंदर जाके देख सकते हैं। जैसे ही ये परमिशन मिली, उस मस्जिद जो ज्ञान व्यापी है, एक तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि ज्ञान और मस्जिद दो अलग अलग चीजें हैं। जैसे ही पता चला कि परमिशन दी जा रही है, फौरन जहां 50 लोग नमाज नहीं पढ़ सकते थे, 500 लोग इकट्ठे हो गए और कहा कि नमाज होगी, हम लॉ एंड ऑर्डर की समस्या खड़ी कर देंगे। लेकिन जज साहब को भी किसी नियति के तहत यह ख्याल आया और उन्होंने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को ऑर्डर दिया कि अगले 24 घंटे में आप धारा लगाएं, पुलिस को तैनात करें, आप मस्जिद के अंदर कुछ लोग जाकर के देखना चाहते हैं, आप उन्हें देखने दें। देखने की परमिशन कुछ लोगों को मिली और लौट आए। फिर दोबारा ऑर्डर हुआ कि अंदर जो भी कुछ है उसकी वीडियोग्राफी, अब यह किसी को पता नहीं था, इसकी वीडियोग्राफी करें। उन 5 महिलाओं का जो वकील है वो हमारी टीम का सबसे युवा साथी है, उसका नाम है और उसके नाम की ही कोई तपस्या है, ये उसके पिता की तपस्या है। ये जब वो अंदर गया, सारे लोग अंदर गए, दीवारों पे देखा, इन मक्कार मुसलमानों ने उसका चरित्र बदलने के लिए अंदर के हिस्से को, जहां सतिया बनाता वहां कैलेंडर लगा रखे थे, ऐसे छुपाया था। किसी की निगाह नहीं गई, क्योंकि विष्णु शंकर जैन के नाम में शंकर था। विष्णु ने जैसे ही उस वजू खाने की तरफ देखा, विष्णु ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से कहा कि इसका पानी निकलवाइए। तो बिड़ गए मुसलमान, बोले पानी कैसे निकल सकता है? कब पानी तो निकलेगा, ये आदेश है। जैसे ही पंप लगा करके उस वजू खाने में से आधा पानी कम करा, वैसे ही विष्णु शंकर के मुंह से निकला, बाबा मिल गए। और उसके बाद अपने अपना रोल हर आदमी ने किया। इसलिए मैंने शुरू में कहा कि आप सरकार में हैं, आप पुलिस में हैं, समय पड़ने पर सरकार की नौकरी करिए, अपने दायित्वों का निर्वहन करिए, लेकिन राष्ट्र के लिए अगर कोई काम आपकी बातचीत से भी होता हो, उसको कर डालिए। एक बड़े अधिकारी ने विष्णु शंकर से सिर्फ इतना ही कहा, तुम यहां से निकलो, कोर्ट जाओ और जाकर के इस जगह को सील करने का आदेश लो। हर आदमी की भूमिका थी। उस अधिकारी को भी लग गया यही वो असली शिवलिंग है, क्योंकि जब वहां खड़े होकर के देखा